हाय फ्रेंड्स, आज हम एक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं एंड ये टॉपिक है बर्दाश्त, टॉलरेंस। ओके। और इसके साथ साथ एक चीज़ और कि सामने वाला हमें समझता नहीं, जो हमेशा हम सबको ही लगता है, कई दफ़ा लगता है कि दुनिया हमें समझती नहीं है। लगता है ना। बस वही उसी पे बात करने जा रहे हैं हम। सी एक्चुअली क्या होता है, एक सबसे जो चीज़ है आजकल की लाइफ में है, इवन पहले भी था, कि ये जो पीयर प्रेशर जो बचपन से चले आता है, बच्चों को स्कूल में देखा होगा आपने कि बच्चे वो चीज़ें करते हैं कि पीयर प्रेशर में आकर के कि मतलब जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं वो उनके जैसे ही हमें सब कुछ करना है, तभी हमें भी एक्सेप्टेंस मिलेगी, हमें वो हमारे फ्रेंड्स एक्सेप्ट करेंगे। एंड सेम यही चीज़ें हम अपनी लाइफ में भी करते हैं। हमें यही लगता है कि अगर हमने ये किया तभी वो हमें एक्सेप्ट करेगा। यहाँ तक कि अभी जो हम रिलेशनशिप हीलिंग में लगे हुए हैं या फिर और भी किसी चीज़ में, अगर आप जॉब में भी हो, फैमिली में भी हो, हर जगह हमें ये लगता है हम हर चीज़ वो करते हैं कि सामने से हमें एक्सेप्टेंस मिले। अभी रिलेशनशिप हीलिंग में सबसे ज़्यादा है ये, जितने टेक्निक्स लगा रहे हैं हम, इसीलिए कि हमारा जो स्पेसिफिक पर्सन है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, वो हमें एक्सेप्ट कर ले, हमें शादी की कमिटमेंट मिल जाए उन लोगों से, और फिर वो जो शादी तक हमारी बात पहुंचनी है वो पहुंच जाए। वो कैसे पहुंचेगा कि हमको एक्सेप्टेंस चाहिए, उनकी फैमिली हमें एक्सेप्ट कर ले, हमारा स्पेसिफिक पर्सन हमें एक्सेप्ट कर ले। तो वो एक्सेप्टेंस में ही हम लगे हुए हैं। उस एक्सेप्टेंस को लेने के लिए हम पता नहीं कितने कितने टेक्निक्स लगा रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे जो बात आ रही है, ठीक है, अपनी एक्सेप्टेंस तो है ही क्योंकि आपने रिलेशनशिप हील करना है, लेकिन आप लोग भी एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए। आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी कब? आप सिर्फ टेक्निक्स लगा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ओके फाइन, मैनिफेस्ट हो जाएगा, बट आगे भी लाइफ में जब आप सामने वाले को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, हर हाल में हर तरीके से आप एक्सेप्ट करने लगेंगे, तो आप देखेंगे कि सामने वाला ऑटोमेटिकली बिना किसी मेहनत के आपको एक्सेप्ट कर लेगा। समझ रहे हैं आप? और जो ये चीज़ होती है कि मैंने बर्दाश्त किया, उन्होंने ये बोला मैंने बर्दाश्त किया, उन्होंने ये बोला बर्दाश्त किया। बर्दाश्त कहाँ से? ऊपरी तरीके से, कि हमने कुछ बोला नहीं, किसी ने हमको कुछ बोला, हमने जवाब नहीं दिया, उसको हम सोच लेते हैं बर्दाश्त। क्योंकि हमें भी ये सिखाया गया है बचपन से ही शायद कि जो सहता है वो रहता है। ओके, मतलब रिलेशनशिप में अगर आप सह रहे हो तो आप रह रहे हो, लेकिन ऐसा रहना नहीं होता। अगर आप सोच रहे हो कि हम ऊपर से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, मैं बहुत टॉलरेट किया है मैंने इस रिलेशनशिप को, मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने ये भी बर्दाश्त किया, उन्होंने मुझे ऐसे बोला, मैंने वो भी बर्दाश्त किया, पर वो जो इकट्ठा आप कर रहे हो अंदर, आपने ऊपर से नहीं बोला, पर अंदर जो आपने इकट्ठा करते गए, वो जब बलून फटेगा तो वो बहुत ही गंदा सा लगेगा। ओके, उसकी आवाज़ अच्छी नहीं लगेगी। जब कोई भी चीज़ जब ब्लास्ट होती है तो उसकी वो जो नॉइज़ होती है वो कभी नहीं अच्छी लगती किसी को भी। ओके, तो हमें अपने अंदर भरना नहीं है उन चीज़ों को। जब भी आप लोग पार्टनर्स से कॉन्वर्सेशन में हैं, कोई बात हो रही है, कुछ हो गया है, हमेशा ये भी नहीं अच्छा होता कि आप सच में जाके लड़ोगे। ओके, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाकर के जो भी आपके मन में है वो आपको बोल देना है तो आपका मन खाली है एंड फिर उसके बाद आपके मन में मतलब वो भर नहीं रहा है। सबसे आप बोलने के बाद भी कई दफ़ा आप देखोगे कि आप शांत नहीं हो अंदर से। ऐसा नहीं होता कि हम चीज़ें बोल करके ही शांत हो जाते हैं। अगर आप जी भर के लड़ भी लोगे ना, तब भी उसके बाद भी शांति नहीं मिलेगी आपको अंदर से। अंदर से शांति हमें कोई नहीं दे सकता, उसको देने के लिए हम खुद हैं। आपको जब भी कोई चीज़ अंदर भर रही है, कोई चीज़ आपको गलत लग रही है, उसको उसी वक्त बात करके ख़त्म कीजिए। बात किससे करनी है? अपने पार्टनर से करनी है, किसी और से करनी है, वो तो ठीक है, वो इनिशियल लेवल पे है, बाहरी दुनिया में है, उसको तो करना ही है, वो आप करिए, ठीक है। वो जिस तरीके से करना है वो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलता है सब कुछ। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जिससे बात करनी है वो खुद से करनी होती है। खुद को हमें समझाना है हर चीज़ के लिए। किसी के एक्सेप्टेंस की कामना हम करके बैठे हुए हैं कि किसी की पूरी फैमिली हमें एक्सेप्ट कर ले, हमारा स्पेसिफिक पर्सन हमें एक्सेप्ट कर ले, हर कास्ट को छोड़ते हुए, पेरेंट्स को छोड़ते हुए, हर दुनिया को छोड़ते हुए वो हमें एक्सेप्ट कर ले।
वो हमें एक्सेप्ट तब करेगा जब आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे। ओके आपको उसे हर हाल में, आप हर किसी को, मैं सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, आप जब हर किसी को उस नज़र से, उस एक्सेप्टेंस वाली भावना से देखने लगोगे, तभी आपको दुनिया एक्सेप्ट करने लगेगी, आपकी वाइब्रेशंस वो एक्सेप्टेंस वाली ही निकलने लगेगी। अभी क्या हो रहा है, मैंने जो देखा है कि जब हम रिलेशनशिप में हील करने में लगे हुए हैं, तो क्या हो रहा है कि क्योंकि थोड़ा सा गैप है या रीसेट मोड में हो आप लोग, ब्रेकअप नहीं बोलूँगी मैं, रीसेट मोड में चल रहा है अगर आप लोगों का रिलेशनशिप, तो हम क्या हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। फैमिली में भी अगर हमारे पेरेंट्स कुछ हमें बोल रहे हैं तो हम उनको बड़ा मतलब रूड सा जवाब देते हैं, रफ सा जवाब देते हैं, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लग रहा उस टाइम पे, हम अंदर से ही खुश नहीं है तो क्या दूसरे को खुशी देंगे, ये लगता है हमें। लेकिन इस चीज़ को आपको चेंज करनी है, इस चीज़ को चेंज करनी है। आपको एक्सेप्टेंस की भावना हर किसी के लिए लेके आनी है। जब आप एवरी सोल को एक्सेप्ट करने लगोगे, प्यार देने लगोगे, ओके आपको हर किसी को, सामने से कोई कैसा भी है, कैसे भी लोग हो सकते हैं। अब प्यार देने का ये मतलब नहीं कि कोई सामने से अगर आपको अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है या कुछ और कर रहा है, लेकिन आप वहाँ पे बिल्कुल प्यार से बात कर रहे हो, मेरा वो मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपको वहाँ पे जाके अपनी लैंग्वेज ख़राब नहीं करनी है, समझ रहे हैं आप उस टाइम पे कोई बात नहीं ना, जितना आप समझा सकते हैं उतना समझा के, अब्यूजिव लैंग्वेज पे मत उतरिए, आप लोग बैकआउट करिए वहाँ पर से, ओके जस्ट बाय सेइंग गॉड ब्लेस यू। लास्ट का ये वर्ड जो होता है ना, गॉड ब्लेस यू, इसका मतलब है आपने उसको अब ऊपर वाले के हवाले पे छोड़ दिया। ओके वो जो भी आपके साथ बोल रहा है, कर रहा है, आपने उसको जहाँ गॉड ब्लेस यू बोल दिया लास्ट में, उसके बाद जब आपने उसको भगवान के हवाले छोड़ दिया, फिर आपकी चिंता खत्म। भगवान भी यही कहते हैं ना कि सारा काम तो आप लोग खुद ही करे जा रहे हो नीचे, जब मेरे को दे ही नहीं रहे हो तो फिर ठीक है निपटाते रहो। एक बार उनको देख के तो देखो, एक बार उन पे छोड़ के तो देखो, वो पार्टनर हो, ऑफिस का बॉस हो, कोई भी इंसान हो लाइफ में, कोई भी इंसान, बहुत से लोग होते हैं, बहुत से लोग हमारे आसपास होते हैं जो हमें प्रोवोक करते रहते हैं बिना वजह, जो हमें ऐसी ऐसी चीज़ें बोल के चले जाएंगे कि फिर वो चीज़ों को हम घुमा रहे हैं। ओके हम ऊपर से शांति दिखा देते हैं कि हमने कुछ जवाब नहीं दिया, पर वो अच्छा नहीं किया। ये दिल जो शोर करता है ना, इसका शोर ऊपर के शोर से भी ज़्यादा तेज होता है। ओके इसी शोर को हमें समझाना है, और हमें खुद को समझाने के लिए बाहर वाला 1000 कोई समझाता रहे, वो समझ में नहीं आएगा जब तक हम खुद अपने आप को कंसोल नहीं करेंगे, अपने आप को समझाएंगे नहीं। आपको पता है इतने सारे जो बहुत सारे डिसीजेस, बीमारियां, लोग बीमार पड़ जाते हैं टेंशन रखते रखते, घुटते घुटते, यहाँ तक कि डेथ भी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्यों सोल बॉडी को छोड़ के चला जाता है उस टाइम पे? क्योंकि सोल को भी इतना ज़्यादा परेशान कर देते हो आप लोग, उसको दे दे करके और ये सोच के कि नहीं हम बाहर कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर रहे। वो इतना परेशान हो जाता है, वो फिर निकल जाता है बॉडी छोड़ के, उस बॉडी में उसको नहीं रहना। दिस सोल इज नॉट, आप ये नहीं सोच सकते हो कि इस पे सिर्फ आपकी बॉडी में है, आप किसी का भी बस नहीं है। हमें नहीं पता हमारी सोल कब हमें छोड़ के चली जाएगी, इस बॉडी से कब उसको निकल जाना है, बट आप उसको पीसफुल हैप्पी रखोगे, आप उसको पॉजिटिव रखोगे, उसको समझा के रखोगे हमेशा। इफ इट इज ओके, इफ इट इज फाइन, इफ इट इज पॉजिटिव, वो बहुत हैप्पीली इस शरीर में एग्जिस्ट करती रहेगी। जब उसका टाइम आएगा तब तक तो वो रहेगी ना। आप जो ये अनसर्टेन बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं टेंशन में, बहुत सारी, मतलब ब्रेन हैमरेज है, कभी कुछ है, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। दिस इज ऑल जस्ट बिकॉज बाहर का टेंशन हम लेके और कहते हैं हम टॉलरेट कर रहे हैं। टॉलरेट किस लेवल तक करना है वो हमें पता ही नहीं है। वो भरा जा रहा है, भरा जा रहा है, भरा जा रहा है, और जब वो बर्स्ट होगा ऑब्वियसली इस बॉडी को तो छोड़ के सोल निकल ही जाएगी ना। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपको ऑलवेज अपने आप को खुद समझाते रहना है, अपने सोल को आपको कंसोल करते रहना है, ठीक है। जो भी बात है उसको प्यार से आप अगर बात करके निपटा सकते हैं चुप रहने के बजाय तो बहुत अच्छा है, ठीक है। लोगों को एक्सेप्ट कीजिए, लोगों की बात को सुनिए, उनको एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको जो पसंद है वही आपने सामने रख दिया। एंड ये चीज़ हर किसी के साथ, हर सोल के साथ, आप
घर के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, मम्मी पापा भाई बहन, उनको तो हम बिल्कुल ग्रांटेड ले लेते हैं। कई दफ़ा जब हम प्रॉब्लम में होते हैं तो सारा चीखना चिल्लाना हम उन पे आराम से कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उन पे हमारा सारा बस है, वो हमें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। हम चीखते चिल्लाते गुस्सा भी उन्हीं पे करते हैं जिन पे हमें पूरा भरोसा होता है कि ये हमको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। जिन पे हमें डर होता है कि अगर इनको थोड़ा सा भी बोला तो पता नहीं शायद ये हमें छोड़ के ना चले जाए, उन पे तो हम अच्छी बात बोलने से पहले भी 10 बार सोच के बोलते हैं कि कहीं कुछ बुरा ना बोल दें, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, हर सोल की ब्लेसिंग हमें चाहिए, हर सोल की पॉजिटिव वाइब्स हमें चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में पॉजिटिव रहने के लिए। ओके, सो ट्राई टू एक्सेप्ट पीपल, लव एवरीवन, बी पॉजिटिव एंड अपने सोल को, अपने हार्ट को खुद तसल्ली दीजिए, खुद समझाइए। आपसे बड़ा खुद के लिए समझाने वाला कोई नहीं, कोई दुनिया का कोई भी कितना भी समझा देगा, आपको खुद की बात ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। सो बस दिस इज ऑल अबाउट टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस। यू नीड टू एक्सेप्ट फर्स्ट, देन पीपल विल ऑटोमेटिकली कम एंड एक्सेप्ट यू। ओके, स्टार्ट लविंग एवरीवन। सबको प्यार की भावना से देखना शुरू करो। ओके, प्यार की भावना से ही आप देखोगे, तभी लोगों को भी आप में वही आकर्षण, वही नजर आएगा। लोग यहाँ पे मैं बोलती हूँ कि स्पेसिफिक पर्सन के इन लॉज, मतलब जो आपके इन लॉज हो गए, स्पेसिफिक पर्सन के पेरेंट्स को आप की मान जाए वो शादी के लिए, ओके। पर दिल में अगर ये रखे कि बस एक बार मान जाए, शादी हो जाए, उसके बाद तो हमें इनसे क्या लेना देना, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। ओके, इंटेंशंस ऑलवेज पॉजिटिव रखिए, क्लियर रखिए। लाइफ में आगे बढ़ना है तो यू नीड टू एक्सेप्ट एवरीवन विथ लव, पेशेंस एंड उससे ज़्यादा खुद को एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट योर सेल्फ, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस एंड टॉलरेंस, बिकॉज मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप्स में मैं देख रही थी कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, मुझे लगा ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।